हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको वेनम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन नाम के वैज्ञानिकों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो ब्रह्मांड में जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मांड में उन्होंने अपना एक स्पेसशिप भेजा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड में एक उल्का पिंड है जिसमें जीवन के संकेत हैं। अब जो इनका स्पेसशिप ब्रह्मांड में होता है, ये उस स्पेसशिप से उस उल्का पिंड के 4 सैंपल धरती पर लेकर आ रहे होते हैं। दरअसल यह सैंपल दूसरी दुनिया के जीव के होते हैं जिन्हें सिम्बियोट कहा जाता है। पर इससे पहले कि इनका स्पेसशिप धरती पर लैंड करता, एक सिम्बियोट निकल जाता है जिस वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। अब जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ होता है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जो सिम्बियोट आजाद हो गया था वो एक आदमी की बॉडी में एंटर कर जाता है। दरअसल इन सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए इंसानों की या किसी जीव की बॉडी की जरूरत है, तभी यह धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं। और जिस इंसान की बॉडी के अंदर वह सिम्बियोट गया होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे एम्बुलेंस से इस जगह से ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में एक लड़की भी होती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। वह पूरी तरह से पलट जाती है और तभी उसके अंदर से लड़की निकलती है जिसकी बॉडी के अंदर अब सिम्बियोट है। इस सिम्बियोट का नाम राइट होता है। दरअसल जिस आदमी की बॉडी में सिम्बियोट गया होता है वह उसकी बॉडी को छोड़कर इस लड़की की बॉडी में आ जाता है और अब इस सिम्बियोट को, जिसका नाम राइट है, उसे पता चलता है कि उसे फ्रांसिस को जाना है जहाँ पर लाइफ फाउंडेशन है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडी नाम के एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी का स्टार रिपोर्टर है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लॉयर है जो उसी की कंपनी के लिए काम करती है। अब एडी का बॉस उसे बुलाता है और उसे कहता है कि कल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के CEO का इंटरव्यू लेना है। वह बहुत ही पावरफुल इंसान है, इसलिए तुम उससे कोई भी गलत सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो तुम और मैं दोनों परेशानी में आ जाएंगे। अब एडी अपने घर वापस आ जाता है और तभी वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर एक मेल आया है जो कि कॉन्फिडेंशियल मेल होता है। उस मेल में लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन धरती पर जिन सिम्बियोट को लेकर आई होती है वह उनका एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर कर रही है जिससे कई इंसानों की जान जा रही है। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। और अब एडी को ये पता चल चुका है, इसलिए जब वह लाइफ फाउंडेशन के CEO का इंटरव्यू लेने जाता है तो एडी वो सभी सवाल पूछना शुरू कर देता है जो एडी के बॉस ने उसे पूछने के लिए मना किया था। वह उनसे कहता है कि तुम अपनी कंपनी में लीगल तरीकों से इंसानों को भर्ती करते हो, इसके बाद उनका क्या होता है, वह कहाँ चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। यह सवाल सुनते ही लाइफ फाउंडेशन का CEO इंटरव्यू खत्म कर देता है। एडी जब अपने बॉस के पास जाता है तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने उससे वही सवाल पूछे। वह हमारी कंपनी को खरीद के बंद कर सकता है, इसलिए मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी मंगेतर है उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से वह एडी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जो सिम्बियोट को एक खरगोश की बॉडी के अंदर डालता है। कुछ देर तक खरगोश की बॉडी के अंदर रहता है लेकिन इसके बाद खरगोश की जान चली जाती है और लाइफ फाउंडेशन का CEO किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता है, इसलिए एक आदमी को कांच के बहुत बड़े बॉक्स के अंदर डालता है और उसके अंदर सिम्बियोट को छोड़ता है। सिम्बियोट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। कुछ देर तक तो उसकी बॉडी के अंदर रहता है लेकिन जब वह उस इंसान की बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता तो वह उस इंसान की जान ले लेता है। यहीं पर एक वैज्ञानिक होती है जिसका नाम डोरा है। डोरा को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मासूम लोगों की जान जा रही होती है, इसलिए वह एडी के पास आती है और लाइफ फाउंडेशन की पूरी सच्चाई उसे बताती है। वह कहती है कि हमारा जो CEO है उसे पता है कि जल्द ही ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया के सारे रिसोर्सेस इंसानों ने लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वह इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है जिसके लिए वह अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उसे पता है कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जीव हैं और उसी ग्रह से हम 4 सिम्बियोट इस धरती पर लाए थे जिसमें से एक सिम्बियोट भाग गया और जो 3 सिम्बियोट हैं उसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते वहाँ पर कई लोगों की जान जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भांडा फोड़ दो। एडी उसकी बात मान जाता है और वह उस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। वहाँ पर वह उन सभी लोगों की फोटो खींचता है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं और तभी वह देखता है कि उसकी एक दोस्त भी यहाँ पर कैद है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वह किसी तरह से उस गिलास को तोड़ता है। उसकी दोस्त उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर भी सिम्बियोट होता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त के अंदर जो सिम्बियोट होता है, जिस सिम्बियोट का नाम वेनम है, वो एडी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर शोरगुल सुनकर गार्ड आ जाते हैं जो एडी का पीछा करते हैं, लेकिन एडी के शरीर में अब बहुत ज्यादा फुर्ती आ चुकी होती है, इसलिए वह गार्ड से बचकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे बहुत भूख लगती है और घर में जितना भी खाना होता
होता है वह सब का सब खा जाता है, लेकिन वह खाना उससे डाइजेस्ट नहीं होता और उसे वॉमिट हो जाती है। और जब वह अपनी शक्ल मिरर में देखता है तो वहाँ पर उसे किसी और का चेहरा दिखता है, जिससे एडी पूरी तरह से डर जाता है। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो अब एक नए लड़के को डेट कर रही है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है और तभी वहाँ पर वेटर आता है। इसके बाद एडी उससे खाना छीन कर खाने लगता है। एडी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबका खाना खाना शुरू करता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वह फिश टैंक के अंदर चला जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि एडी ठीक नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर उसका MRI होता है। अब एडी अपने घर वापस आ जाता है और जब वो अपने घर पर होता है तो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि एडी के अंदर एक सिम्बियोट है जिसका नाम वेनम है। वह एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन अब एडी पहले जैसा एडी नहीं रहा। उसके अंदर वेनम की शक्तियां हैं, इसलिए वह सबको चकमा देकर यहाँ से बाइक से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो सब कुछ ड्रोन की मदद से कैमरे में अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि एडी के शरीर को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कामयाबी होती है क्योंकि वह हमेशा से ऐसा चाहता था। वहीं उसके लोग जब एडी का पीछा कर रहे होते हैं तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके हाथ और पैरों की उंगलियां टूट जाती हैं और अगले पल उसके अंदर जो वेनम का सिम्बियोट है वह उसके हर एक घाव को पूरी तरह से रिकवर कर देता है। और इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो पूरी तरह से अब वेनम में बदल चुका है। वो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के हर एक आदमी को मारकर पानी में कूद जाता है और इस जगह से निकल जाता है। फिर इसके बाद एडी को सामने वेनम आता है। वेनम उसे बताता है कि इंसानों को लगता है कि इंसानों ने हमें ढूंढा है, लेकिन वो गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। एडी उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर और भी इंसानों को खाओगे? वेनम कहता है कि इसलिए हम यहाँ पर हैं, तुम मेरा साथ दो, बदले में तुम जिंदा रह सकते हो, तुम मेरे पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लाइफ फाउंडेशन के कंपनी के CEO के गले में जो लॉकेट है उस लॉकेट को हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है। यहाँ पर एक सिम्बियोट मारा जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जिसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दरअसल उसके अंदर भी एक सिम्बियोट चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिसके पास अब लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, इसलिए वो उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहाँ पर वह कभी जॉब किया करता था और वो सारे सबूत टेबल पर रखकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि यहाँ पर शॉट की टीम आ जाती है। वह एडी को घेर लेती है पर इससे पहले कि वह एडी को पकड़ती, एडी के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सभी शॉट के ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारता है और अब एक शॉट के ऑफिसर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर वेनम दोबारा से एडी के रूप में आ जाता है। एडी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। एडी उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर एक बार फिर से उसका MRI होता है। MRI मशीन की वजह से उसके अंदर जो वेनम होता है उसके शरीर से बाहर आ जाता है। इससे एडी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके अंदर वेनम रहे। लेकिन तभी यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के आदमी आ जाते हैं जो एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब उसके सामने CEO होता है। वो एडी से कहता है जो तुम्हारे अंदर वेनम है वह मुझे दे दो, पर एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अब वह मेरी बॉडी के अंदर से निकल चुका है। और तभी CEO भी राइट में बदल जाता है और जो सिम्बियोट था इसका नाम राइट था जो कि उस बच्ची से इसके अंदर आया था। कहानी की शुरुआत में वह सिम्बियोट जो कि मलेशिया से जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ था एक लड़की के शरीर के अंदर उस जगह से फ्रांसिस के लिए निकला था। दरअसल उसने कई शरीर बदले और अंत में वो एक बच्चे के शरीर में आया और अब CEO के अंदर भी एक सिम्बियोट है जिसका नाम राइट है। जब CEO को पता चलता है कि एडी के अंदर सिम्बियोट नहीं है तो वो अपने आदमियों को कहता है कि एडी को मार दो। उसके आदमी एडी को जंगल में ले जाते हैं और उससे पहले कि वो एडी को मारते यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके अंदर अब वेनम है। वो यहाँ पर सबको मार देती है और इसके बाद से वेनम वापस से एडी की बॉडी के अंदर आ जाता है। अब एडी को और वेनम को पता है कि CEO के अंदर जो सिम्बियोट है जिसका नाम राइट है उसके और CEO के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। CEO से उसके प्लेनेट पर ले जाएगा ताकि और भी सिम्बियोट को यहाँ धरती पर लाया जा सके और एक बार अगर दूसरे सिम्बियोट यहाँ धरती पर आ गए तो धरती से वो पूरी तरह से जीवन को खत्म कर देंगे। इसलिए वेनम और एडी फैसला करते हैं कि वह CEO को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। वहीं CEO को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पर एक वैज्ञानिक को उस पर शक हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उस स्पेसशिप को लॉन्च होने से रोकता, CEO उस पर हमला करके उसे मार देता है और अब वो पूरी तरह से राइट के रूप में आ चुका है। वो यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों को मार देता है और इसके बाद वो उस तरफ भागता है जहाँ पर स्पेसशिप है, लेकिन अब उसके सामने एडी यानी कि वेनम आ चुका है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट हो जाती
है। तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहाँ पर जो स्पीकर्स होते हैं वो उन्हें हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑन कर देती है, जिस वजह से इन दोनों की बॉडी से इनके सिम्बियोट राइट और वेनम बाहर आ जाते हैं। दरअसल उसे पहले से पता था, जब एडी को एमआरआई मशीन में डाला गया था तो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से उसकी बॉडी से वेनम बाहर आ गया था और एक बार फिर से अब इन दोनों की बॉडी से इनकी सिम्बियोट बाहर है। लेकिन सीईओ किसी तरह से अपने सिम्बियोट यानी कि राइट को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है और इसके बाद वो एडी के पास जाकर उसे मार देता है। एडी को मारने के बाद वो स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि एडी मरता वेनम उसके पास आ जाता है और एक बार फिर से उसके शरीर में एंटर कर जाता है। वहीं स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अब आकाश की तरफ बढ़ चुका है यानी कि लॉन्च हो चुका है। पर इससे पहले कि वो वेनम या एडी की पहुंच से दूर जाता, वेनम उस पर चढ़कर उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह से चीर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में सीईओ और उसके साथ जो सिम्बियोट है जिसका नाम राइट है वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। एडी जब नीचे गिर रहा होता है तो आग की वजह से जिससे सिम्बियोट हमेशा दूर रहते हैं वेनम की भी मौत हो जाती है। वो एडी के शरीर से अलग हो जाता है, एडी पानी में गिर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडी एक बार फिर से जर्नलिस्ट बन चुका है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। वह एडी से कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तभी एडी उससे कहता है कि हम तुम्हें वापस हासिल कर लेंगे। यह सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे शक हो जाता है कि एडी के अंदर अब भी वेनम है, जिसके बारे में एडी उससे कहता है कि वेनम मेरे शरीर को छोड़कर जा चुका है और ये कहकर एडी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वह वेनम से बात करता है जो अब भी उसके शरीर के अंदर होता है। वो कहता है कि तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खाओगे, तुम उन इंसानों को खा सकते हो जो गलत हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। और एडी और वेनम के बीच में यह बॉन्ड हो जाता है, यानी कि अब शहर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं यह दोनों मिलकर उन सबका सफाया करेंगे। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एडी एक जेल में जाता है जहाँ पर वह एक खतरनाक कैदी का इंटरव्यू लेना चाहता है। इसका नाम क्लेटस होता है। वह एडी से कहता है कि क्या तुम हमेशा पुरानी कहानियों पर काम करना चाहोगे या एक नई कहानी सुनना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा है जिसका नाम कार्नेज है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है। तो हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।